आसमान में ये छोटे छोटे से टिमटिमाते हुए सितारे रात के आसमान को कितना सुंदर बनाते हैं। दरअसल आसमान में ये सितारे इतने छोटे इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी हमारी धरती से दूरी कई लाइट ईयर्स की होती है। अपनी डेली लाइफ से जब हम 2 मिनट निकालकर इस सितारों से भरे आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं जो कि हमारे इस ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। और उन्हीं में से एक सवाल ये है कि क्या हम इन तारों के पास कभी जा पाएंगे। सुनने में ही आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसा सच में पॉसिबल है। लेकिन कैसे कैसे हम इन तारों के पास जा सकते हैं। वर्तमान की टेक्नोलॉजी से अगर हम हमारे स्पेसक्राफ्ट्स को इन तारों के पास भेजें तो उन्हें लाखों साल लग जाएंगे वहां पर पहुंचने में। और तो और हमारे स्पेसक्राफ्ट्स को इतनी दूरी तय करने में ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की, जिसको स्पेसक्राफ्ट पर स्टोर करने के बाद हम इन्हें ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम आखिर इन सितारों तक कैसे जा पाएंगे। तो हम आखिर कैसे इन तारों और इनको ऑर्बिट करते हुए प्लैनेट्स जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती होगी उन्हें कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पर आता है ब्रेक थ्रू स्टारशॉट, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो कि बिना फ्यूल के और बहुत ही कम टाइम में इन तारों के पास जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट पर वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट कम टाइम और बिना किसी फ्यूल के इन तारों और इनको ऑर्बिट करते हुए प्लैनेट्स के पास कैसे जा सकता है। इसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो हे फ्रेंड्स, मैं हूं विश्व, तो आइए जानते हैं ब्रेक थ्रू स्टार शॉट के बारे में। अल्फा सेंटोरी, जो कि हमारी धरती का सबसे नज़दीकी सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम में है 3 स्टार्स और 5 प्लैनेट्स। और उन्हीं 3 स्टार्स में से एक स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और इस स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं 2 प्लैनेट्स, प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। 2016 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये पाया कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन पर है, जिससे यहाँ पर पानी तरल फॉर्म में हो सकता है और शायद से वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हो सकती है। यानी कि ऐसा संभव हो सकता है कि वहाँ जाने पर हमें एलियंस मिलें। अगर हम हमारी आज की सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट की स्पीड से वहाँ जाएं तो हमें हज़ारों साल लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। इसीलिए वैज्ञानिक एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं जो कि अल्फा सेंटोरी पर जाएगा महज 20 सालों में, और इन 20 सालों में ये 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी को तय करेगा, जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी और धरती के बीच तक का डिस्टेंस है। इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड करीब 59,545 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, और ये स्पेसक्राफ्ट हमारे चांद को महज 7 सेकेंड में पार कर देगा। और वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि इसे प्लूटो तक पहुंचने में करीब 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और 20 साल बाद ये पहुंचेगा अपनी मंजिल प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर। और इस बीच ये स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड के करीब 15% स्पीड से चलेगा, और इस स्पेसक्राफ्ट का वेट होगा महज 1.8 किलोग्राम्स। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 से 4 मीटर चौड़े सेल्स लगे होंगे, जिनके बीच में होगा हमारा मेन स्पेसक्राफ्ट, जिसका साइज करीब इतना सा होगा। और इसी छोटे से चिप में कैमरास, सेंसर्स और एंटीनास लगे होंगे, और इस छोटे से चिप को कहा जाता है स्टार चिप, जो कि महज कुछ सेंटीमीटर का होने वाला है। इस स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए धरती से लेजर लाइट्स को इस स्पेसक्राफ्ट पर बीम किया जाएगा, जिससे कि ये स्पेसक्राफ्ट तेज चल पाए। अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की कि आखिरकार कब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। नासा इस स्पेसक्राफ्ट को साल 2036 के आसपास लॉन्च करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में आपको लग रहा होगा। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में रेडिएशन से बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नासा इस स्पेसक्राफ्ट को कुछ ऐसा डिज़ाइन करेगा कि रेडिएशन में आने के बाद यह अपने आप को खुद से ही ठीक कर सके। आपको क्या लगता है, क्या ये स्पेसक्राफ्ट सही सलामत प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नासा इतने सालों में स्पेसक्राफ्ट में कोई भी चेंज करेगा तो उसके बारे में हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लीजिएगा,
क्योंकि मैं ऐसे ही फैक्टफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।